नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप सभी प्रिय दर्शकों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। त्योहार बम्पर ऑफर धमाका में लखनऊ की सबसे अग्रणी एवं विश्वसनीय रियल एस्टेट कंपनी पारस मित्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं पारस ग्रीन सिटी किसान पथ जुग्गौर। लखनऊ में आवासीय एवं कमर्शियल प्लाट पाने का सुनहरा मौका। प्लाट रजिस्ट्री शुल्क बिल्कुल फ्री। हर रजिस्ट्री पर निश्चित उपहार। 1000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 200 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। 2000 स्क्वायर फीट प्लाट की खरीद पर 500 स्क्वायर फीट प्लाट बिल्कुल फ्री। फाइनेंस की सुविधा के साथ साथ कंपनी द्वारा EMI की भी सुविधा। 90% लोन की सुविधा के साथ कम से कम दस्तावेजीकरण सुविधा। हमारा बस यही है सपना, घर हो सबका अपना अपना। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां अस्ताचल सूर्य को आज व्रती महिलाओं ने पहला अर्घ्य दिया। कोई पुत्र कामना को लेकर तो कोई समृद्धि और सुख को लेकर रखी व्रत। आज छठी के महापर्व पर अतरौलिया नगर पंचायत सहित पूरे क्षेत्र में जलाशयों व नदियों के घाटों पर बड़ी धूमधाम और उल्लास के साथ छठ महापर्व मनाया गया। अतरौलिया नगर पंचायत के पूर्व पोखरा व पश्चिम पोखरा पर हजारों की संख्या में महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को पुत्र व सर्वमंगल की कामना कर लेकर अर्घ्य दिया। सूर्य की छठा जैसे ही लालिमा को घेरे में लेने लगी, सरोवर के घाटों पर लोगों की भीड़ व दुकानों पर बिक्री शुरू हो गई। कमर भर पानी में खड़ी होकर व्रती सूर्य ध्यान कर रही थी। शाम होते जगमग रोशनी में पूरा घाट सज गया। वही समाज सेवी संस्थाओं द्वारा घाट पर चाय आदि की व्यवस्था भी किया गया। प्रशासन की तरफ से भी पूरी व्यवस्था की गई थी, जहां थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी स्वयं घाटों का निरीक्षण कर रहे थे। जनप्रतिनिधियों द्वारा भी घाट पर पहुंचकर अस्ताचल में सूर्य को अर्घ्य दिए। घाटों पर व्रती महिलाओं की खचाखच भिड़ रही। वही पोखरे पर साफ सफाई का विशेष प्रबंध किया गया था। पुलिस के जवान बराबर घाटों का निरीक्षण कर रहे थे, तो वहीं जनप्रतिनिधियों का पहुंचने का सिलसिला भी जारी रहा। आज सुनाते हैं कि ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा। आज छठ पूजा है, यहाँ पे सारी व्यवस्था की गई, बहुत भीड़ लगी है, इसके बारे में। आज इस लोक आस्था के महापर्व छठ पर हम समूचे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और छठ माता से प्रार्थना करते हैं कि जिस आशा और उम्मीद को लेकर के और जिन विश्वास के साथ हमारी माताएं लगातार 2 दिनों से निराजल व्रत हैं और जिस कामना के साथ इस पानी में खड़े जल में खड़े होकर के वो अपना आस्था मना रही हैं और जिस मनोकामना के साथ मना रही हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी मनोकामना पूरी हो। खेत में कई दिनों से सफाई चल रही थी, चेयरमैन साहब करवा रहे थे, लाइटिंग व्यवस्था क्या क्या व्यवस्था की गई जिससे व्रती महिलाओं को लाभ हो सके। आप जहाँ पर खड़े हैं ये पूरब का पोखरा कहा जाता है, आप पश्चिम का पोखरा देखेंगे और चारों तरफ जब यहाँ से आप खड़े होकर देखेंगे, आपकी कैमरे की नज़र जाएगी तो शंभू माता का देखिए आदर्श किस तरह से शादी ब्याह के लिए इन्होंने धर्मशाले का निर्माण करवाया है। और टाउन एरिया के चारों तरफ चारों कोनों पर आदर्श नगर पंचायत के चेयरमैन आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी के द्वारा एक बहुत बढ़िया धर्मशाला का निर्माण किया गया है। जब आप बढ़ेंगे तो कैलेश्वर धाम कितना बढ़िया सजा है। आप बगल जाएंगे तो मुस्लिम भाइयों के स्कूलों पर चारों तरफ से इंटरलॉकिंग लगी है। इस नाते इस आदर्श नगर पंचायत को चारों तरफ से सजने संवारने का काम जिस तरह से अपना परिवार मान करके घर मान करके आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी ने किया है, उसके लिए हम समूचे क्षेत्र की तरफ से और इनके इस कर्तव्य की बहुत सराहना करते हैं और इनको बहुत साधुवाद देते हैं, इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। लगातार व्रती महिलाएं बढ़ रही है, घाट एकदम पूरी तरीके से भर गया है, चाहे पश्चिम पोखरा है चाहे पूरा पोखरा हो। इसके लिए आगे की क्या तैयारी? आगे की रणनीति है कि आप कल्पना करिए कि इस नगर पंचायत के लगातार के 5 बार के चेयरमैन आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी ने किस तरह से कल्पना करके, जब महिलाओं की संख्या बहुत कम थी तब आप देखिए कि जहां हम आप खड़े हैं बीच पोखरे का कितना बढ़िया डायग्राम इन्होंने तैयार करके और चारों तरफ से सीढ़ियां बनाया है। अगर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, हमारी माताओं बहनों की संख्या बढ़ेगी, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, चेयरमैन साहब हैं, हम लोगों के संरक्षक हैं, कि माताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। किसी और पोखरे पर इसी तरह से निर्माण कराएंगे, इसमें कहीं
भदोही में चिन्हित सफेदपोश माफिया गैंग लूटर अभियुक्त विजय मिश्र द्वारा आपराधिक तरीके से डरा धमकाकर अपने परिजनों के नाम कराई की गई करोड़ों के रुपए की अचल संपत्ति अंतर्गत 14(1) के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कुर्क, जिसमें मौजा कौलापुर स्थित कुर्क की गई 2 अचल संपत्तियों की कुल कीमत 4,34,40,000 रुपए गिरोह के साथी सदस्य विकास मिश्रा के माता पिता अपने भाई के पुत्र व बहू के नाम कराई गई है। रजिस्ट्री में पूर्व में भी अभियुक्त की आपराधिक कृत्यों के धन से अर्जित करोड़ों रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। भदोही में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर लड़ाकू वाहनों व उपकरणों की प्रदर्शनी लगी है। बताया दें कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रतिदिन आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में आज 30 अक्टूबर को पुलिस लाइन ज्ञानपुर में आयुध, हथियारों, लड़ाकू वाहनों व उपकरणों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पुलिसकर्मियों को विशेष शस्त्रों व उपकरणों के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया गया। साथ ही पुलिस लाइन ग्राउंड में महिला व पुरुष की विशेष टीम द्वारा आतंकवादियों के खतरों को बेअसर करने के लिए आपदाओं के दौरान आमजन व स्वयं की सुरक्षा के संबंध में मॉक ड्रिल किया गया। आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, एडीएम प्रशासन अनिल मिश्रा, नगर कोतवाल से भारी संख्या में पुलिस बल ने घाटों का जायजा लिया और छठ पूजा कमेटियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। लोगों को सूचना देते रहे कि अत्यधिक गहरे पानी में प्रवेश न करें, सेल्फी के चक्कर में नदी किनारे नदी से दूर रखें और किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर उसकी सूचना अपने नजदीकी पुलिस कंट्रोल रूम में दी। वह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस प्रशासन के लोग तैनात हैं, बैरिकेडिंग की गई है। बड़े वाहनों का प्रवेश नगर में नहीं होने दिया जा रहा है और प्रशासन के लोग सादी वर्दी में भी तैनात हैं। अभी सीताराम में डीएम साहब आए थे। अभी हमारे घाट पे माननीय डीएम साहब और कप्तान साहब आए थे, घाटों का निरीक्षण किए और हमारी टीम प्राचीन धर्म रक्षक दल मोहल्ला सीताराम घाट की तरफ से माननीय कप्तान साहब को और माननीय डीएम साहब को माता रानी का चित्र देकर सम्मानित किया गया और पूरी टीम की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हरदोई जनपद के टड़ियावा क्षेत्र के ग्राम अमेठिया की मूर्ति के पास बाइक सवारियों के खेत के किनारे लगे तारों से कटकर मौत हो गई है। थाना कसौना के सठिया गांव निवासी हरिदर पुत्र मैकू गांव सराय में अपनी फूफाची को रंजू के घर आया था। आज शाम अपने घर के लिए निकला था। वही अमेठिया मोड़ के पास बाइक फिसल जाने से सड़क किनारे खेतों की रखवाले के लिए लगे धारदार तारों से टकरा गया और मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। पागल में गाड़ी घुसी गई सीधे दुखिया के पत्ते गिर गए। जनपद आजमगढ़ में छठ के पावन अवसर पर एडीपीआरओ श्रीकांत दुबे के आदेश क्रम में जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में छठ माता की पूजा को देखते हुए पोखरे के आसपास नदी के किनारे आज तक सफाई की गई। वेदी के आसपास साफ सफाई करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस समय जो तरह तरह का रोग प्रकोप चल रहा है उसे देखते हुए साफ सफाई का अभियान जोरों पर चलाया जा रहा है। सरकार के मनसानुरूप ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जगह जगह सफाई अभियान चलाया गया। आज ग्राम पंचायत कोलबाज बहादुर तमसा तट मोती रोड से लेकर बेदी के आसपास साफ सफाई करते हुए झाड़ू किया गया और घास की कटाई किया गया। दवा का छिड़काव भी किया गया। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। एडीपीआरओ महोदय के आदेश क्रम में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा छठ के शुभ अवसर पर सभी घाटों पे नदी के किनारे स्वच्छता अभियान चलाते हुए घाट के आसपास साफ सफाई करते हुए बेदी के पूरे आसपास की सफाई करते हुए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। छठ के शुभ अवसर पर जगह जगह बेदी के आसपास साफ सफाई किया जा रहा है। आज दिनांक 30 अक्टूबर 2022 को ग्राम पंचायत कोलबाज बहादुर मोहटी घाट पे जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, अभय चौहान, सुनील यादव, साकरून नर्मदा आदि लोगों ने सफाई घाट के आसपास किया, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया।